मेरा नाम सर तिलकू है। जी ये बताइए, जब आप यहाँ धरने में बैठे हैं तो आपका इसका रीजन क्या है, क्यों धरने में बैठे हैं? रीज़न सर इसका ये है कि 29/9 को सुबह 6 बजे करीब डीडीए वाले आए, इस क्लब को सील कर दिया। ना तो डीडीए की तरफ से हमारे को सूचित किया गया और ना रोशनार क्लब की मैनेजमेंट की तरफ से हमारे को मतलब बताया गया कि ये सीन होने वाला है। अचानक से सुबह 6 बजे करीब आए और इसको सील कर दिया और हम सब लोगों को क्लब से बाहर कर दिया। बहुत सारी फोर्स थी, जितने भी हमारे कर्मचारी वहाँ पे बैठे थे या क्लब में काम कर रहे थे, सबको क्लब से बाहर निकाल दिया गया। तो हम जब से यही यहाँ पे मतलब 30 तारीख से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने रोजगार को लेके। हमारा रोजगार हमें मिले, सब भाइयों की आशा है। और आज हमारे साथ एक इतनी तकड़ी दुर्घटना हुई है। हमारा जो कर्मचारी भाई था, जो कि टेंशन के कारण अच्छा वाला सुबह 6 बजे तक जीवित था, अच्छा वाला 7 बजे तक ठीक ठाक था, अचानक से उसकी मृत्यु हो गई सिर्फ नौकरी को रोजगार को लेके। बड़े दुख की बात है कि हमारे 450 कर्मचारी के बीच से हमारा एक मजदूर भाई इसी टेंशन के कारण रोजगार को लेके हमारे बीच से यहाँ से चला गया। बहुत दुख की बात है। हम तो एलजी साहब से यही प्रार्थना करेंगे, कृपा करके हमारे रोजगार को वापस दिलाया जाए, इस क्लब को जल्द से जल्द खोला जाए। एलजी साहब से हमारी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि एलजी साहब के जरिए ही ये क्लब खुल सकता है और एलजी साहब के ही जरिए हमारा रोजगार हमें वापस मिल सकता है। अच्छा, यहाँ जब आप धरने पे बैठे, यहाँ कोई बड़ा अधिकारी आपसे बात करना आया? अभी तक सर हमारे को किसी भी तरफ से ना किसी ने भी किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है हमारे को, ना तो बीजेपी सरकार की तरफ से, ना किसी डीडीए की तरफ से, ना क्लब मैनेजमेंट की तरफ से। क्लब मैनेजमेंट की तरफ से सिर्फ राजन मंजिता जी हमारे बीच आए, जिन्होंने हमारे मनीष अग्रवाल जी आए, और जो हमारे क्लब के मेंबर हैं, जो हमारे को कुछ क्लब के मेंबरों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो हमारे को यहाँ पे रोटी पानी चाय पानी की सुविधा दी जा रही है। कुछ मेंबर हैं, बाकी मैनेजमेंट की तरफ से सिर्फ राजन जी के अलावा कोई नहीं हमारे पास आया सर। अच्छा, कोई ज्ञापन दिया आपने एलजी साहब को? एलजी साहब को ज्ञापन दिया हुआ है सर, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक हमारी। चलिए, और भारत सरकार से क्या डिमांड है आपकी वजह से? भारत सरकार से हमारी एक ही डिमांड है, हमारे ये क्लब खोला जाए और हमारे को रोजगार वापस दिलाया जाए। भाई साहब, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं पवन कुमार है आप यहाँ कितना टाइम हो गया आपको धरने में बैठे? जी। मेरे को आज ये 32 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए। हम लोग सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं, और जितनी भी परेशानी है हम अपने मजदूर भाइयों के साथ में बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उस समस्या को कोई फील नहीं कर पा रहा है। फील वही कर पाएगा जो यहाँ पे ज़मीन पे बैठा होगा, जो खाली एक वक्त के खाने के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। आज हम खा रहे हैं, लेकिन हमारा परिवार भूखा है। एक वक्त का खाना हमें मिल जाता है मेंबरों की बदौलत, बट आधे पेट सोते हैं हमारा परिवार। सोचता है कि आगे के लिए पैसे का कहाँ से इंतजाम करें। रोटी रोजगी का बहुत ही ज़्यादा संकट आया हुआ है हम लोगों के ऊपर। इतनी परेशानी हो गई है कि घर पे जाते हैं तो हमें जवाब देने के लिए माँ बाप की तरफ देखना पड़ता है कि क्या बताएं उनको, आज कैसा दिन हमारा गुजरा, हमने क्या करा। अच्छा, कितने वर्कर हैं इसके अंदर? यहाँ पे 450 के लगभग कर्मचारी हैं। अच्छा, 450 सभी आते हैं डेली यहाँ पर? जी हाँ, जिसकी जैसी है कैपेसिटी उस हिसाब से आता है, बैठता है, अपना विचार विमर्श करता है, उसका हौसला बढ़ाते हैं, ताकि समझाते हैं कि आप बने रहो। एलजी साहब, भारत सरकार, दिल्ली सरकार, क्लब मैनेजमेंट, कोई तो हमारी सुनेगा, हम पे दया खाएगा। 40-45 की उम्र के अंदर सारे के सारे लोग बेरोजगार हो गए। इस उम्र में कोई नौकरी भी नहीं है। भारत सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं है जिसके अंदर 35 से 45 साल या 55 साल तक के लोगों को कोई रोजगार दिया जाए। वो रोजगार कोई नहीं दे सकता, और इस उम्र में हमें रोजगार की उम्मीद भी नहीं है। हम सिर्फ अपने इस रोशनारा क्लब को खुलवाना चाहते हैं और यहाँ पर वापस से अपनी नौकरी करना चाहते हैं। अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते थे, जितना हमारे पास दिमाग था, अपने यूनियन भाइयों के साथ मिलकर जितनी जगह हो सकता था, एलजी साहब के पास 3 बारी ज्ञापन पत्र लगा चुके हैं, 1 बारी धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अभी आने वाली 3 तारीख को हम फिर से वापस से मार्च निकाल रहे हैं। सभी भाई इकट्ठे होंगे और वापस से एलजी साहब के पास जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमसे मिले, हमारी समस्या को सुने और जल्द से जल्द समाधान निकालें। आने वाला समय दिवाली का है। हिंदू धर्म के अंदर दिवाली को बड़ी मान्यता दी गई हुई है। पूरा साल इस त्यौहार का इंतजार करते हैं, घर परिवार, माँ बाप, बच्चे सब देखते हैं, और हम लोग यहाँ पे ज़मीन पर बैठे हुए हैं। हम लोग समझ नहीं पा रहे कि हम इस त्यौहार को कैसे बनाएं। हमने मुख्यमंत्री साहब के पास भी पत्र लगाया है, हमने अपना जो रेणु अग्रवाल जी के पास भी पत्र लगाया है, हमने हरदीप सिंह पुरी जी के पास लगाया है, टाइटलर साहब के पास लगाया है, राहुल गांधी जी के पास लगाया हुआ है, अमित शाह जी के पास लगाया हुआ है। सबके पास लेटर गए हुए हैं, सब पे रिसीविंग है, बट कोई सुध लेने वाला कोई नहीं है। मीडिया से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बात दूर तक पहुँचाएँ, ताकि सरकार हम पे ले। कोर्ट में जा रहे हैं, हमारे जो क्लब मैनेजमेंट है वो लड़ाई कर रहे हैं इस क्लब को खुलवाने के लिए। उनको सपोर्ट करें और समझाएं, और कोई समाधान ऐसा निकालें जिसमें क्लब मेंबर
और क्लब एम्प्लॉय दोनों के हित के बारे में जानकारी रखते हुए क्लब को जल्द से जल्द खोला जाए। इसको बंद करने का या इसको अपने ही तरफ से चलाने का कोई सोल्यूशन नहीं है। गरीब की हाय लगेगी ज़रूर। मेरा नाम अरविंद शर्मा है। जी, आप भी कब से बैठे हैं धरने में? मैं यहाँ पे सर आज 32 दिन हो गए हमें, और हम 29 की रात को ड्यूटी कर गए थे, और सुबह हमें जब 30 की मालूम पड़ा, 28 की रात को हम ड्यूटी करके गए थे, 29 को मालूम पड़ा कि भाई आपका क्लब सील हो गया है। तो हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे सारी फोर्स वगैरह सब लगी हुई थी, और हमने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोचा कि जो आज हम इस रोड पे बैठे हैं। तो मेरी तो बस एलजी साहब से और ये प्रार्थना है कि हमारी बच्चों की भूख को और हमारी नौकरी को देखते हुए इस क्लब को जल्दी से जल्दी खोले, जिससे कि हमारा जो त्यौहार दिवाली का आ रहा है वो हम धूमधाम से मनाएं। मेरी हाथ जोड़ के विनती मैनेजमेंट से, एलजी साहब से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से यही मेरी विनती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा रोजगार चाहिए। मेरी ये प्रार्थना है। बताया अभी हमारा त्योहार दिवाली का आ रहा है। हाँ जी। अभी आज करवा चौथ भी है इसके अंदर। जी 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 सब अपने घरों के अंदर खुशियाँ भी होती हैं जी। और तैयारी भी होती है। हाँ। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के? सर, अभी मैं जब घर से चला हूँ तो मिसेज बोली कि अब कहाँ जा रहे हो। मैंने कि ऐसा है कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है, करवा चौथ तो हर साल आती है, और मैं अपने हमारा साथी मर गया, हमारे तिलकू भाई जी ने मैसेज किया था, मैं तुरंत ही वहाँ से आया मैं, और आने के बाद जब सुना कि भाई हमारे एक साथी इस चिंता में गुजर गया कि जो है नौकरी नहीं है, तो अब क्या हमारे बच्चों को क्या होगा। तो मैं सरकार, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, एलजी साहब से, मैनेजमेंट से ये कहना चाहूँगा, ऐसा ना हो कि हमारे बीच में ऐसे ही कोई टेंशन लेकर के फिर दोबारा ऐसा हो जाए। तो मेरी सब सरकारों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लब को जल्दी जल्दी खोला जाए। सर ये कि ना करवा चौथ वाले दिन एक्सपायर हो गया है। हाँ। ये अपने आप में एक त्रासदी है, एक तरह का एक दुख है। सर, ऐसा दुख बस है जो आपके उसका घर परिवार नहीं समझ सकता। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और हमारी आवाज़ को ये सरकार तक पहुँचाई जाए।